नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे के माध्यम से आप लोगों को झारखंड सचिवालय की उत्पाद सिपाही, जेटेट, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या एनी अदर एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरह से कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नागपुरी जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी पूरी तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जीएस का पेपर जो झारखंड से रिलेटेड है, बाकी जो भी जीएस का पेपर है जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी की तैयारी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे दोस्तों अब मैथ का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग अंगना की एक रोचक कहानी दोस्तों, 7 भाई एक बहन जो कहानी है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि 7 भाई एक बहन जो कहानी है यह 2 तरीके का कहानी दिया गया है, लेकिन आज हम उसमें से एक कहानी को देखेंगे। कल दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें दूसरे कहानी को भी देखेंगे। तो आज हम लोग पहला कहानी के बारे में जानते हैं। इसको यह छोटा सा कहानी है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, यह शॉर्ट वीडियो है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि MSH क्लासेस के द्वारा झारखंड सचिवालय के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन हो चुका है, और जिसमें अभी तक 2 टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोग को टेस्ट में भाग लेना है तो कल 10 बजे से तीसरा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, और बाकी जो भी नए लोग जुड़ेंगे उसके लिए दोस्तों 2 और टेस्ट बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट में जुड़ जाएं, क्योंकि टेस्ट में दोस्तों जब आप 40-50 लड़कों के बीच में बैठिएगा तब अपने आप को आंक पाइएगा कि मेरी तैयारी किस लेवल में है। क्योंकि झारखंड सचिवालय में इस बार एग्ज़ाम एक ही स्टेज का है, जिसमें कि अगर आप पास कर गए तो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग है। तो इसलिए आप लोग टेस्ट में भाग लें और अपनी तैयारी को जांचें। और अगर किन्हीं को PDF चाहिए जैसे कि लोकगीत, लोक साहित्य या फिर बनखेवरा का, तो हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। एगो राजा कर 7 ठो बेटा और 1 ठो बेटी रहे। एक राजा था, उसका 7 बेटा लोग था और उसकी 1 बेटी थी। बहिन हार साग तोड़े गेलक और साग तोड़ के लानलक, मुदा साग चीरे खन हाथ कटाए गेलक। और जो बहन थी अकेली, वह बहन है सब्जी बनाने के लिए साग तोड़ने जाती है और साग तोड़ के लाती है, और साग को जब काटने लगती है तो उस वक्त दौरान उसका हाथ कट जाता है। अब आगे देखिए। ऊ छोड़ी सोचलक, भीत में पोछबू हल मोर भाई मन देखबै, लुगा में पोछबू हलो मोर भौजी मन देखबै, से नहीं सागे में पोछ देओ ना, कह के सागे में पोछ देलक। अब यहाँ जब वो कट जाती है और कटने के दौरान उसके हाथों से खून निकलने लगता है, तो लड़की सोचती है कि अगर हम दीवार में पोछ देती हूँ इस खून को तो क्या होगा कि भाई लोग देख लेगा, और अगर हम इसको अपने लुगा अर्थात अपने कपड़ा में पोंछ लेती हूँ तो मेरी जो भाभी लोग हैं उन लोगों का नज़र पड़ जाएगा। इसीलिए वह अचंभित हो जाती है और सोच विचार करती है। इसके बाद वह साग में ही अपने खून को पोंछ देती है। साग बहुते स्वाद लागलक, और जब उसके बाद साग बनता है, साग पकता है, तो वह साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आगे देखिए।
से खन भाई हार मन पूछल आज कर साग के कौन हार राइंधे। यहाँ पे इसलिए, और उसके बाद जब भाई लोग साग खाते हैं और उस दौरान साग खाने के बाद जब इतना स्वादिष्ट लगा तो भाई लोग पूछते हैं कि आखिर आज साग को किसके द्वारा बनाया गया है या पकाया गया है। जनाना हार मन कहलाए राव रे बहिन जून राइंद है। और उन लोगों की जो बीबियाँ होती है, जो उन लोग के द्वारा कही जाती है यह बात कि आप लोगों की बहन जो है उसी के द्वारा आज साग पकाया गया है। तो भाई हार मन कहलाए आज कर साग में का मिसा हिस मैया बेस स्वाद लागत है। और भाई लोग जो है अपनी बहन को पूछते हैं कि आखिर मैया मुन्नी आप साग में आज तुम क्या मिलाई हो कि साग इतना स्वादिष्ट लग रहा है। से खन बहिन हार कहलक का लगाबू कि दादा हाथ जुन कटाए गेलो से खन लहू के सागे में पोछ देलो। और यहाँ बहन के द्वारा कहा जाता है कि आखिर साग बनाने में हम मिलाएंगे तो मिलाएंगे क्या मिलाएंगे, बस साग काटने के वक्त हाथ थोड़ा कट जाता है और हाथ से जो खून निकलता है, जो लहू निकलता है, उसी को साग में पोंछ दिए थे, इस कारण से साग स्वादिष्ट बना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई हार मन सोचल जब इकर लहू के सागे में पोंछ देले, भाई हार मन सोचल इतना स्वाद आहे तो मांस कितना स्वाद आहे। भाई लोग जब सोचने लगा कि अगर इसका खून जो है वह साग में मिलने के बाद इतना स्वादिष्ट है, मीन्स कि इसका खून अगर इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसा भाई लोग में एक क्या हुआ, एक कुंठा बैठ गया। ठीक है, अब आगे देखिए उसके बाद भाई लोग क्या करता है। भाई हार मन उके काठी लाने के जंगल ले गए और भाई लोग जो है वह उसके मांस खाने के चक्कर में उसे जंगल ले जाते हैं, काठी अर्थात लकड़ी लाने के लिए। जंगल पहुँच के बहिन हार के कहला गछे चढ़ और काठी काट। और जंगल पहुंचने के बाद बहन को गछ के ऊपर चढ़ा देते हैं और गछ काटने के लिए कहते हैं। बहिन हार गछे चढ़ के काठी काटे लागलक। खन छओ भाई हार मन तो धनुष ले के गेलै और उके बिंधे लागलै। और जब बहन जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और लकड़ी काटने लगती है, उसी दौरान जो 7 भाई में से 6 भाई लोग वहां पहुंच जाते हैं तीर धनुष लेके, और वे लोग अपने बहन को तीर धनुष से मारने लगते हैं। ठीक है, बिंधने का अर्थ हुआ दोस्तों चलाना या मारना। ठीक है, तो वह बहन को तीर धनुष से मारने लगते हैं। छोड़ी गो कहत है बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तुइक तोर तीर तो दादा बावे दाहिने जाएला। यहाँ पे जो लड़की के द्वारा कहा जा रहा है, दादा अगर आपको मारना ही है तो अच्छे से मारिए, मेरे छाती को निशाना बना के मारिए, क्योंकि आप जो तीर चला रहे हैं वे कभी दायां जा रहा है तो कभी बायां जा रहा है। आप मेरे छाती पे निशाना लगा के और तीर चलाइए। ऐसा बहन के द्वारा अपने भाई को कही जाती है यह बात। चलिए आगे देखते हैं। तले दोसर भाई हार के कहलक बिंधबे तो बिंधबे दाता छाती तुइक तोर तीर तो बावे दाहिने। यहाँ फिर दूसरा भाई जो होता है वह तीर चलाता है, तो उसको भी लड़की के द्वारा यही बात कही जाती है कि तुम मारना तो मारना और मेरे छाती पे एम लगा के अर्थात निशाना लगा के मारना, क्योंकि तुम्हारा भी तीर जो है वह बाएं और दाहिने जाता है। इसी तरह तीसरा भाई जो जब तीर चलाने लगता है तो तीसरा भाई को भी लड़की के द्वारा वही बात कहा जाता है। तीसरा भाई हार से हो कहलक तोर तीर तो दादा बावे दाहिने जाएला। बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तुइक के। और यहाँ पे अगर तुमको मारना ही है तो ऐसा तीर चलाओ जो कि मेरे छाती पे डायरेक्ट क्या करे, वार करे। ऐसा लड़की के द्वारा अपने भाइयों को कही जाती है। चलिए आगे देखते हैं। छवो भाई में केव मारे के नहीं पारल, सब ले छोट भाई के कहल ले रे आब तोहे मार के गिराव से खन उगो नी मारे खोजलक।
अब जब 6 भाइयों के द्वारा तीर नहीं लगता है तो सभी लोग छोटे भाई को कहते हैं कि अब तुम ही है, तुम ही इसको तीर से मार के गिराओ ऐसा। लेकिन वह छोटा भाई जो है, वह जो सबसे छोटा 7वां भाई होता है, वह तीर चलाने से मना करता है। बड़ भाई हार मन उके उके मारे खोज लय, से खन थई खार के बहिन हार कर ऊपरे छोट भाई हार तीर धनुष चलाए ले धनुक उठाए लग, तो बहिन हार गावे लागलक, बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तुक तुक, तोर तीर तो दादा छातिये में साल। अब यहाँ पे क्या है कि जब छोटा भाई जो है वह तीर नहीं चलाने खोजता है, लेकिन ज़बरदस्ती में जब बड़े भाई लोग बोलते हैं कि अब तुमको तीर चलाना ही होगा, अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो तुम्हें मार देंगे, तब वह परेशान हो जाता है छोटा भाई। और परेशान होने के बाद वह तीर चलाने के लिए धनुष उठाता है। उसी वक्त जो उसकी बहन थी वह रोते हुए एक गीत गाती है कि दादा बिंधबे तो बिंधबे, अर्थात तीर चलाना तो तीर चलाना है तो चलाओ, लेकिन जो तुम्हारा जो तीर है वह मेरे छाती में ही क्या करेगा, वार करेगा। और ऐसा ही होता है। छोटका एके तीरे मार के गिरा देलक। और जब छोटी बहन के द्वारा ऐसी बात कही जाती है तो उस दौरान जब छोटा भाई तीर चलाता है तो उसका तीर डायरेक्ट जाके छोटी बहन के छाती पे लगता है और एक ही तीर में वह गज से क्या होती है, गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। छोट भाई हार के 7 टोका गगरी के पानी लाने भेजल, से एखन वो डाड़ी में जाए के कांदे के लागल। और जब उसके बाद दोस्तों जब वह मार देता है अपनी बहन को, उसके बाद ये लोग क्या होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जब वे लोग बहन को मार देता है छोटा भाई तीर से, उसके बाद वे लोग उसको काट के और मांस खाने की तिहा करते हैं। उसी दौरान यह लोग जो है बाकी 6 भाई जो है वह छोटा भाई को क्या होता है, छोट भाई हार के 7 टोका गगरी कर के पानी लाने भेजल। और यहाँ पे जो छोटा भाई है उसे गगरी में अर्थात घड़ा में 7 ठो क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और उसे उस छेद किए हुए घड़ा में पानी लाने के लिए भेजते हैं। से खन वो डाड़ी में जाए के कांदे के लागलक। और वह छेदा था दोस्तों घड़ा में, तो आखिर घड़ा से वह पानी कैसे ले जाता, इसलिए वह डाड़ी अर्थात एक तरह का डोभा दोस्तों, तो वह डोभा में जाके रोने लगता है छोटा भाई। मछली और बेंग मन पूछल कि काले कांदा थीस बाबू यहाँ। और उस डोभा में दोस्तों उस डाड़ी को ही डोभा कहा जाता है, तो उस डाड़ी में जितने भी मछली और जो मेंढक थे वे लोग पूछ रहे हैं उस बाबू से अर्थात छोटा भाई से कि बाबू आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आप कारण बताओ। से खन उ कहलक मोर बहिन के मार देलें और मुके 7 टोका गगरी में पानी लाने भेज है। उसके द्वारा उसी दौरान क्या कहते हैं, जब मेढक और मछली के द्वारा पूछा जाता है उसी दौरान छोटा भाई बताता है कि क्या बताएं आपको कि मेरा बहन को यह 6 भाई मिल के मार दिया है और मुझे 7 छेदा जो गगरी है उसी में पानी लाने के लिए भेजा है। ऊ मन कहल फिकिर ना कर, हमरे मन टोका में लटक दे थी और तोय कले कल गगरी के मराए देबे। यहाँ पे जब वह मेंढक और मछली के द्वारा कहता है कि तुम लोग चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम लोग का जितना भी घड़ा में छेद है उस छेद में हम लोग लटक जाएंगे और उस छेद को हम लोग बंद कर देंगे और तुम धीरे धीरे कले कल अर्थात धीरे धीरे घड़ा को रखना, जिससे कि हम लोग निकल के फिर वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ यह मेंढक और मछली के द्वारा कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि जो गगरी का टोका था उसमें कौन लोग उस टोका को बंद करता है। ठीक है, वो पानी ले आनलक और वह उसके दौरान वह लोग जब घड़ा में लटक जाते हैं और वह छोटा जो भाई होता है वह उस छेद किया हुआ घड़ा में भी पानी लेके आ जाता है। अब देखिए फिर भाई लोग क्या करते हैं, आगे क्या चाल चलते हैं उसको देखिए। भाई हार मन छोट भाई के बेगर पघा कर काठी लाने भेजल, से खन वन में जाए के वो कांदे के लागल।
उसके बाद भाई लोग जो है बिना पघा, अर्थात पघा किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो रस्सी होता है, जो मोटा रस्सी होता है उसे ही पघा कहा जाता है। तो यह लोग जो भाई लोग हैं 6 भाई, वह 6 भाई दोस्तों यहाँ वो छोटा भाई जो है उसको बिना रस्सी के जंगल से क्या लेने भेजते हैं, लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं। और वह जब बिना रस्सी के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल जाता है तो जंगल जाके वह रोने लगता है कि मैं कैसे काठी लेगबू, अर्थात मैं बिना रस्सी का कैसे लकड़ी ले जाऊंगा। यही सोच सोच के वह रोने लगता है। उकर कान देख के सांप मन देख ले और पूछ ले काले कांदत हिस बाबू। और उसका रोना सुन के सांप लोग जो था उस जंगल में, वह लोग बाबू उस छोटा भाई से पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रहा है, आखिर क्यों रो रहा है बताओ। उसे खन ऊ छोड़ा गो कहलक लाने के भेज है, उसे गन ऊ छोड़ा क्या कहलक, काठी लाने के भेज है से का नियर लेजबू। और वह छोटा लड़का जो है वह बताता है कि मेरा भाई लोग जो है वह बहन को मार दिया है और उसका मांस खाने के फिराक में है, और इस दौरान वे लोग लकड़ी लाने के लिए मुझे जंगल भेजे हैं, लेकिन मुझे रस्सी भी नहीं दिए हैं। सांप मन कहले ना फिकिर कर हमरे मन डोरा नियर बंधाए दे। उसके बाद सांप के द्वारा कहा जाता है, जितने भी वहाँ सांप थे उन लोगों के द्वारा कहा जाता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जिस तरह से तुम रस्सी से लकड़ी को बांधता वैसे ही हम लोग बंधा जाएंगे लकड़ी में। तोय हमरे मन के बांध के कले कल काठी के मड़ाए देबे, और तुम हम लोग को ही बांध देना लकड़ी में धीरे धीरे। वो छोड़ा वैसने है करलक, और वह छोड़ा जो है अर्थात छोटा लड़का जो है वह वैसा ही करता है। हिने सब भाई हार मन बहिन हारक शिकार के बाँट ले लाए, सेख हिन छोट भाई हार नी खालक सब के खा लाए। उसके बाद फिर जब लकड़ी भी आ जाता है, रस्सी भी और यहाँ पे पानी भी आ जाता है, उसके बाद वे लोग जो बड़ा भाई लोग थे वह बहन का जो मांस होता है उसको पका के और बांट लेते हैं अपना अपना हिस्सा में, और सभी भाई उस मांस को खा जाते हैं और छोटा भाई अपनी बहन का मांस को नहीं खाता है। आगे देखिए, छोट भाई हार मछली खखरा मन खालक और देखा नी मोय खात हो कह के चुपे से भुंडू लता में उलझ देलक। अब यहाँ पे जो छोटा भाई है वह भाई लोग मारेंगे पीटेंगे कह के वह बहन का मांस को नहीं खाता है, और वह जो मछली वगैरह जो लाया था घड़ा के साथ वह मछली को, और दोस्तों जो केकड़ा होता है खखरा अर्थात जो केकड़ा होता है तो मछली और केकड़ा को खाता है। और इस दौरान वह यह भी बोलता है जिससे कि भाई लोग नहीं जान पाए कि देखो मैं भी खा रहा हूँ, और वह चुपचाप एकदम शांति से जो बहन का मांस होता है उसे भुंडू लता अर्थात एक छेद होता है भुंडू का, उसी में वह मांस को उलट देता है या डाल देता है या फेंक देता है। ठीक है, चलिए वो भुंडू लता से गोटेक सुरंग बाँस बाढ़लक से गेन गोटेक जोगी काटे खोजलक। अब यहाँ यहाँ पे उसका हड्डी वगैरह को जो रखा गया था वहीं पर उस लड़की का क्या होता है, हड्डी जहाँ पे रखा जाता है या वहाँ पे जिसका मांस रखा जाता है वहीं पे बांस का क्या होता है, जन्म होता है या बांस बढ़ता है, और उसी बांस को एक बार एक जोगी काट लेता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या कहानी ठाकुर गांव इलाके का है, जिस जगह यहाँ पे ठाकुर गांव का इलाका है। मैं आप लोगों को एक दिन दोस्तों 2-3 दिन के बाद मतलब एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को इस जगह को लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और आप लोग लाइव देखने के लिए उत्साहित रहिए। एक सप्ताह के अंदर मैं उस पूरे जगह को कहाँ से बांस निकला है, कहाँ पे वे लोग अपना चाकू को जो है वह तेज किए थे और इसी दौरान उसी चाकू से उसी तलवार से अपनी बहन को काटे थे, इन सब का चिन्ह अभी भी मौजूद है। उन सब को मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव दिखाऊंगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जोगी
बाँस ले ईसन गीत निसके निसके लागलक। ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया रोपल बाँस रे योगी। यहाँ पे जब वह बाँस को काटने लगता है, कौन? जोगी जो काटने लगता है, तो यहाँ पे उस बाँस से एक प्रकार का गीत निकलता है कि इस बाँस को तुम मत काटो जोगी, यह तो मेरा जो अपना सगा भाई है, उसी भैया के द्वारा यह लगाया हुआ बाँस है। दोस्तों, जो अपना मांस, अपना हिस्सा का जो मांस उसको खाने के लिए मिलता है, और उसी बाँस के द्वारा यह उसी मांस के द्वारा यह बाँस जो है वह उगा था। ठीक है, तो उसी से यह गीत निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। जोगी हिने हुने हुलकेला, तो केव नहीं और काटेक लागेला, तो और ओहे लखे गीत निस्केला। जब यह गीत सुनता है जोगी, तो इधर उधर वह ताकने लगता है, वह ताकता है तो किसी को नहीं पाता है। उसके बाद फिर से वह काटने लगता है, और जब वह फिर से दोबारा काटने लगता है बाँस को, तो फिर वैसे ही गीत उसे फिर से सुनाई देता है। जोगी नी मानलक, बाँस के काटबे करलक, और घर घूर के बजालक। से के सुन के चरय चिरगुन तक मोहाय जाय लागल। और यह जो जोगी है वह भी नहीं मानता है, और उस बाँस को काट लेता है, और बाँस काटने के बाद वह घर ले जाता है, और उसके बाद उससे एक बाजा बनाता है, और वह जब ले जाके घर में उस बाजा को बजाता है, तो जितने भी पंछी चिड़िया जो भी थे, वह लोग इस गाना को सुन के पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। आदमी मनक तो बातें का, जोगी जहाँ जाए ले जाए और बजाए। और यहाँ पे जो है उसका उस गीत को सुन के सभी लोग, यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी जिस गांव में वह जोगी जाता था, सभी लोग उस बाँस का गीत सुन के मोहित हो जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन जोगी भीख मांगते मांगते ओहे गांव में आलक, जहां वो छोड़ी कर भाई मन रहत रहे। और एक दिन जोगी उसी बाँस को लेके भीख मांगते मांगते उसी गांव में जाता है, जिस गांव में वह छोड़ी कर अर्थात उस लड़की के भाई लोग रहते थे, उसी गांव में पहुंच जाता है। वो बड़ भाई कर अंगना में गेलक और केंद्रा बजाए लागलक। और दोस्तों, यहाँ बाँस से केंद्रा बनाया गया था। ठीक है, कौन बाजा बनाया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। तो बाँस से केंद्रा बनाया गया था, और उस केंद्रा को जोगी लेके सबसे पहले बड़ा भाई के घर के आंगन में बजाता है। तो क्या होता है आगे देखिए। बजालक, तो केंद्रा से ई लखे गीत निस्कत है। तो केंद्रा से इस प्रकार का गीत निकलता है। अब क्या गीत निकलता है? ना बाज रे केंद्रा, ना बाज रे केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई ई तो मोर दुश्मन भाई। यहाँ पे बोल रहा है, वह जो केंद्रा बनाया हुआ है वही केंद्रा से आवाज़ आ रहा है, ना बाज रे केंद्रा, यह तो मेरा दुश्मन भाई का घर है। ठीक है, चलिए, बड़ा भाई के बारे में ऐसा केंद्रा से आवाज़ निकला। जोगी एहे तर सब भाई मनक घर पुराय के आखिर में छोट भाई कर घरे गेलक। यहाँ सभी भाइयों के द्वारा सभी भाई के घर जाता है, तो सभी भाई के घर से या आंगन से ऐसा ही आवाज़ उस केंद्रा से निकलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तो मोर सैतीन, यह तो मोर दुश्मन भाई कर घर है के। और इसी दौरान जो है जोगी वह सभी भाई को होते हुए छोटा भाई के यहाँ भी पहुँच जाता है। छोड़ा जोगी के देखते देखते कहलक। और छोटा जो लड़का होता है, छोटा भाई जो होता है, वह जोगी को देखते ही कहता है, आओ गोसाई बैसू, और कोनो गीत सुनाओ। और जो छोटा भाई है वह उस जोगी को देखते ही है बुलाता है, ये बैठिए यहाँ पे और कोई गीत सुनाइए। यहाँ बैसू का अर्थ होता है दोस्तों बैठना। ठीक है, कि जोगी को बोलता है आइए मेरे पास बैठिए और एक गीत सुनाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोगी अंगना में बैठलक और केंद्रा बजाए शुरू करलक। तो केंद्रा बाजे, बाज रे केंद्रा, तोय बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई। यहाँ पे केंद्रा से फिर आवाज़ आने लगता है
कि बाज बाज रे केंद्रा। जब वह छोटा भाई के यहाँ जाता है और बजाना शुरू करता है, कौन, जोगी जो होता है, तो केंद्रा से आवाज़ आता है कि बाज बाज रे केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, अर्थात यह तो मेरा सगा भाई, मेरा प्यारा भाई का घर है। चलिए आगे देखते हैं। छोड़ा ई गीत सुनलक और कांदे लागलक। और जो छोटा भाई होता है इस गीत को सुनता है और वह रोने लगता है। अब आगे देखिए। अब जोगी कहे, ए भाई जोगी से मोके ई केंद्रा के देइए राखू। अब जोगी को वह कहता है कि ए जोगी, ए भाई जोगी, तुम मुझे यह केंद्रा दे के चले जाओ। मोर एक जन बहिन रहे, और वह उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि मेरी एक बहन थी, ऊ मुके बड़ा प्यार करत रहे। हाय रे मोर किस्मत कि ऊ वन में हेजाय गेलक। और यहाँ पे वह देखिए कि एक मेरी जो छोटी बहन थी, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी, और मेरा किस्मत देखो कि वह जो मेरी बहन थी वह वन में ही क्या कही, हेजाए गेला, अर्थात वन में ही समा गई। ठीक है। केंद्रा बाजेक सुन के आज मोके उकर याद आय गेलक से केंद्रा के दैये राखू, बदला में मोय आधा राइस पाट दे देमू। और आज तुम्हारा केंद्रा से ऐसा आवाज़ आया, और इस केंद्रा के आवाज़ को सुन के मुझे आज अपनी बहन का याद आ गया, इसलिए आप मुझे, उससे इतना प्यार था मुझे अपनी बहन से कि उसके प्यार के चलते तुम मुझे यह केंद्रा दे दो, और बदले में मेरा आधा राज्य तुम ले लो। चलिए आगे देखते हैं। जोगी ई हट कर आगे का करी। और जोगी का यह जो हट था उसके आगे क्या करे, केंद्रा के दे रखलक। और जब वह लड़का उसमें हट करता था, हट का अर्थात दोस्तों जिद करने लगता है, तो जोगी उस जिद के आगे झुक जाता है और केंद्रा के दे रखलक छोड़ा केंद्रा के घरे, और वह छोड़ा को केंद्रा को दे रखता है। और उसके बाद केंद्रा को जो छोटा लड़का जो होता है वह घरे भीतरालक और नगद जगह में टांग देलक। और वह केंद्रा को, वह जो छोटा भाई होता है वह घर के अंदर ले जाता है, और जो सबसे अच्छा जगह होता है उसी में उस केंद्रा को टांग देता है। राती जखन छोड़ा निंदायला कि हिने केंद्रा आपने हे बाजेक लागेला। बाज रे केंद्रा, खौफ बाज रे केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई। और जब वह छोटा भाई जो होता है वह रात के समय में अपने घर में जब उसे सो जाता है, नींद आ जाता है, तो नींद आने के बाद केंद्रा जो है वह अपने आप बजने लगता है। और कैसा बजता है कि बाज रे केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई कहे के, यह मेरा सहोदर जो भाई है, यह मेरा प्यारा भाई है, इसलिए केंद्रा तुम बजो यहाँ पे। ऐसा गीत निकलने लगता है अपने आप। चलिए आगे देखते हैं। जब छोट भाई घर से बाहरे कमाए के ले जाए से बहिन हर केंद्रा से निकल के घर दूरा के बढ़ाए सोहराय के सफ़ा सुथरा कर देवे। और जब जो छोटा भाई जो है वह अपना कमाने के लिए घर से बाहर जब जाता था, तो जो बहन थी वह केंद्रा से निकलने के बाद उस पूरे घर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देती थी। भाई कर आवत ले खाए पिए राइंद बाँट देवे। और भाई के घर लौटने से पहले ही वह केंद्रा से बाहर आने के बाद घर को तो साफ करती ही थी, साथ ही साथ वह खाना वगैरह भी पका देती थी। छोटका भाई सोच में पड़ जाए, मोर घरे नी रहल के हर आवेला और मोर घर के ऐसा साफ सुथरा कर के चिकचुकाए देवेला, मोर ले खाए बनाए देवेला। और वह भाई सोचने लगता है, जो छोटा भाई होता है, कि आखिर जब मैं घर में नहीं रहता हूँ तो मेरे घर में कौन आता है, और मेरे नहीं रहने के बाद मेरे घर को साफ सुथरा एकदम चकाचक कर देता है और मेरे लिए खाना भी पका देता है। आखिर कौन ऐसा है जो ऐसा आके करता है जबकि मेरा घर तो बंद रहता है, यह सोचने लगता है। चलिए आगे देखते हैं।
एक दिन छोटका भाई पीन धोड़ के तैयार हो गेलक और बाहरे कमाएक जायक बहाना निष्कलक, मुदा कहूँ नी जाय के घूर लुइक गेलक, घरे लुइक गेलक। और एक दिन दोस्तों इसी को जानने के लिए, अर्थात मेरे घर में कौन आता है और मेरे घर को साफ सुथरा करता है और खाना भी बनाता है, इसी को जानने के लिए एक दिन छोटा भाई कमाने का बहाना करके पूरा तैयार होता है, नहा धो के तैयार होता है, कपड़ा पहनता है और पूरी तरह से तैयारी होके घर के बाहर जाता है। और फिर तुरंत घर में ही क्या करता है, और वह घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ पे कमाने का बहाना करता है सिर्फ जाने का, लेकिन वह घर के बाहर नहीं जाता है और घर में ही वह क्या करता है, छिप जाता है देखने के लिए कि आखिर मेरे घर में कौन ऐसा आके काम करता है। जब बहिन हर देखलक उकर भाई घर से चल गेलक, तब केंद्रा से निकलक और घर दूरा के बाढ़ सोड़ के खाए बनाए देलक। उसके बाद जब बहन होती है वह केंद्रा से निकल जाती है, उसे लगता है कि भाई चला गया है, तब वह केंद्रा से निकलने के बाद फिर से घर को बाढ़ देती है, साफ सुथरा कर देती है और भाई के लिए खाना भी बना देती है, पका देती है। तले कोना में राखल केंद्रा में ढूके खोजलक, और जब खाना वगैरह पक जाता है तो उसके बाद जो कोना में जहाँ पे टांगा हुआ था उसी में वह केंद्रा के अंदर घुसने की प्रयास करती है। कौन? बहन जो है वह घुसने की, वो उसी केंद्रा में वह समाई हुई रहती है, तो केंद्रा में वह जाने की कोशिश करती है। से हे पहर छोटका भाई कूद गेलक और बहिन हार कर हाथ के धरबे करलक, और उसी दौरान जो छोटा भाई होता है वह दौड़ के जाता है और बहन को केंद्रा में घुसने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं मैया तो के आप जायक नहीं देमू, और यहाँ पे कहता है कि नहीं मैया अर्थात नहीं मुन्नी, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मोय रात दिन कांद के बितात रहो, और मैं रात दिन तुम्हारे गम में रो के गुजारा किया हूँ। आपन के अभागा बूझत रहो, मुदा तो के जियत पाए के सब दुख दूर हो गेलक। मैं अपने आप को अभागा समझ रहा था, क्योंकि मैंने ही तुम्हें मारा था, इसलिए मैं अपने आप को अभागा समझ रहा था, और अब तुम्हें जिंदा देख के मेरा सारा दुख दूर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इतना कह के छोट भाई केंद्रा के पोड़ाए देलक, और इतना ही कहने के साथ दोस्तों जो छोटा भाई होता है वह केंद्रा को पोड़ाए देलक। पोड़ाने का अर्थ हुआ दोस्तों जला देना, ठीक है। केंद्रा को वह जला देता है, जिससे कि फिर दोबारा उसकी बहन उस केंद्रा में वापस ना जा पाए। अब जब केंद्रा को जला देता है तो उस दौरान छोट बहिन अब कहो नीजा तक, और यहाँ पे अब छोटा बहन जो है, छोटी बहन, वह अब कहीं जा नहीं पाती है, और दुयो भाई बहन सुख शांति से रहे लागलक। और जब वह छोटी बहन जो है वह अब कहीं जाने नहीं सक रही है, तब वे लोग दोनों आराम से महल में सुख शांति से रहने लगते हैं। इस तरह से यह कहानी है दोस्तों। यह 2-3 तरीके से यह कहानी को लिखा गया है। इसका दूसरा कहानी भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 7 बहन एक कहानी हम लोग का सिलेबस में है, और किस कहानी से हम लोग का प्रश्न पूछेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन 7 बहन एक भाई वाला दोस्तों, 7 भाई एक बहन वाला जो कहानी है उसमें सबसे प्रचलित यही कहानी है। और एक दूसरा कहानी और है दोस्तों, जिसे पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इसी कहानी पे अपना क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों। आप लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपकी तैयारी पूर्ण हो सकेगी, इसलिए आप टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लें। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।